हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ। ठीक है, किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कब बोलेंगे? यदि फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, द नंबर ऑफ एटम्स इज सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों दोनों साइड में अगर परमाणुओं की संख्या समान होगी तो क्या हम उसको समीकरण को संतुलित बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑप्शन डी है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ एटम्स इज द सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होने पर वो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनारोबिक। ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनको ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 7 इज कॉल्ड। ठीक है, ग्रुप 7 में कौन से एलिमेंट आते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हेलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो साउंड है वो मैक्सिमम स्पीड किस में देती है? फ्लूइड में देती है, सॉलिड में देती है, या सेम स्पीड इन गैसेस एंड लिक्विड में देती है, या फिर गैसेस में देती है? तो जो साउंड की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम फाउंड इन स्टमक गैस्ट्रिक जूस इज। ठीक है, जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसमें कौन सा एंजाइम बनता है? ठीक है, तो वो बनता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम फाउंड इन, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया डॉट 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 कैन बी क्योर्ड बाय द यूज ऑफ। ठीक है, जो मलेरिया है उसकी क्योर यानी कि उसकी उसमें जो यूज़ किया जाता है, उसकी उस जो डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विनोन। ठीक है, क्विनोन जो होता है ये सिनिकोन एक पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के क्योर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। ठीक है, जो आंट होते हैं, जो कीट होते हैं, या जो चींटी होती है, उसके जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, उसमें कौन सा जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है? ठीक है, तो उसमें होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। ठीक है, जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं इनको मिलकर क्या बनता है? इनको मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एटम्स एटम्स मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसने जो वो टेबल को अरेंज किया है वो किस तरीके से किया है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड अप ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज और ग्लूकोज को जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोटोज। ग्लाइकोटोज। ठीक है, सी आंसर राइट हो जाएगा। ग्लाइकोटोज बनता है लैक्टोज और ग्लूकोज को मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज द ट्रांसमिटेड इन एनी मीडियम एज, जो साउंड है वो जो ट्रांसमिट करती है वो किस फॉर्म में करती है? ठीक है, स्ट्रेट लाइन में करती है, या फिर सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन में करती है, या फिर रे में करती है, या फिर पार्टिकल के थ्रू करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर, जो सॉलिड का टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होगी उसमें क्या चेंजेस होंगी? ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऑप्शन बी है रिमेन स्टेबल, ऑप्शन सी है इंक्रीज, ऑप्शन डी है डिक्रीज। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है उसमें यदि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, ठीक है। किसी भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज डॉट 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 इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है। जो ब्रॉन्ज होता है वो किस किस चीज़ का एलॉय होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है कॉपर और टीन का, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। जो स्पेरिकल मिरर होता है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो ठीक है ये है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल बताना हमने, इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी कपलर, ऑप्शन सी आरबीसी और ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो जो ये रिप्रोडक्टिव सेल है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर कपलर, ठीक है। इसे हिंदी में युग्मक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, यानी कि सोर यानी कि खट्टा, ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको इन ऑर्डर टू हियर एंड डिस्टिंक्ट इको, ठीक है। ये बोला जो इको साउंड आती है, जो रिपीट साउंड आती है, जैसे हम किसी दूर दो वैली के बीच में साउंड करते हैं तो वो हमें एक रिपीट साउंड जो वापस हमें सुनाई देती है, वो उसका बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो उसका बीच का जो टाइम होता है जो हमारे कानों में, मतलब कानों में वो ऑलरेडी रुकी रहती है, कितने टाइम के लिए वो दोबारा सुनाई देती है हमें, तो होती है उसका टाइमिंग होता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्विंकल ऑफ स्टार एट नाइट इज ड्यू टू, ठीक है। ट्विंकल ऑफ स्टार यानी कि जो जो हमारे वो होते हैं स्टार होते हैं, जो तारे बोलते हैं, जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस, उसका रीज़न क्या होता है, क्यों हमें दिखाई देते हैं वो टिमटिम, मतलब ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न है ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें तारे ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। जब हम मतलब अमाउंट ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, जो हम सांस लेते हैं इनहेल और एक्सहेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन ए फाउंड इन अबंडेंट, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि जो विटामिन ए है वो कौन सी चीज़ में हमें मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी कैरेट, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी टोमेटो, ठीक है। तो जो कैरेट होता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैरेट में जो विटामिन ए है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर इज़ द कॉमन फ्लूइड फॉर्म इन प्लांट्स, ठीक है। जो शुगर होता है वो कॉमन फ्लूइड फॉर्म इन प्लांट्स, तो किस फॉर्म में होता है, वो होता है तुम्हारा सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्विनोन, ठीक है। अभी पहले ये क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना, ठीक है। ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है क्विनोन, ऑप्शन ऑप्शन सॉरी यहाँ पे सी बी है तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सिनकोना के पौधे से क्विनोन को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये सॉपलेस सॉप होता है, ठीक है। इसमें सॉप नहीं होता है बट ये सॉप का काम करता है डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स, ठीक है। कौन सा मिनरल हमारे बोन के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की जो बोन्स होती हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, ठीक है। ऑप्शन बी है फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन सी है इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, ऑप्शन डी है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो इसका ये जो सारे चेंजेस दिख रहे हैं हमें ये फिजिकल चेंज है, बट जो ऑप्शन बी है फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।